छोटा सा लड़का है, उसे ज्ञात नहीं है मंदिर क्यों जाना होता है, भगवान के दर्शन क्यों किए जाते हैं, दर्शन का अर्थ क्या है, मात्र देखने का नाम दर्शन है कुछ और है, ये सारा का सारा विषय उसके परिचय में नहीं है बालक के लिए। फिर भी प्रलोभन के वशभूत होकर के जा रहा है और परिवार के लोग बोलते हैं मंदिर जा बेटा, बार बार कहने से जाना पड़ता है। यदि नहीं जाता है तो फिर मिलेगा नहीं तुझे क्या, टॉपी मिठाई नहीं मिलेगी। और मिठाई के प्रलोभन में आकर के वह मंदिर जा रहा है, तो वह जाने का उद्देश्य क्या है, उसका मिठाई को प्राप्त करना उसका उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसके उपरांत भी माता पिता इसलिए भेजते हैं कि प्रलोभन के साथ सही वहाँ पर जा कर के उस परिसर में जाएगा तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो आभा मंडल है, वह उसको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उपादान उसके अंदर है। वह बालक है, वह नहीं जान पाता अपना स्वरूप क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, पंच परमिष्टि का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, संसार का क्या स्वरूप है, पुण्य और पाप का क्या मायना है, ये कोई भी उसे ज्ञात नहीं है। और केवल एक ही लक्ष्य है उसका, मुझे मिठाई मिलेगी इसलिए जाना ठीक है, वो जा रहा है। इसको बोलते हैं उद्देश्य। और एक भयभीत होकर के जा रहा है। दोनों के उद्देश्य भिन्न हैं, किंतु जो व्यक्ति कर्म निर्निरा के उद्देश्य से, कर्म क्षय के उद्देश्य से जो धार्मिक क्रियाएं करता है, उसके लिए ज़्यादा दिन तक करने की, ज़्यादा देर तक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वह भीगा हुआ है वो। हाँ, मैं प्रातः वही चर्चा कर रहा था बहनों के बीच में। गुरुदेव का कहना आशय ये रहता हमेशा, भीग करके धर्म की आराधना करो। महाराज जी भीगना क्या वस्तु, क्या मानसून आता है क्या? मानसून नहीं आता, वो भीतर के परिणाम भीगे हुए सामने आ जाते हैं। यानी संवेदन के साथ, औपचारिकता नहीं, उसमें फॉर्मेलिटी नहीं है, किंतु वह एक संवेदन के साथ वह धार्मिक अनुष्ठान करता है, बड़ा समर्पण भाव लेकर के करता है वो। और श्रद्धान और समर्पण के साथ किया हुआ जो कार्य है वह अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम सिद्ध होता है। आप अल्प समय के लिए करो या अधिक समय के लिए करो, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य ठीक होना चाहिए।